डकी के अपने जाती मैनेजर की गिरफ्तारी हुई है। डकी भाई का मैनेजर गिरफ्तार कर लिया गया है। जी बिल्कुल, डकी भाई का मैनेजर जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। डकी से उसके यूट्यूब चैनल के बारे में पूछा जा रहा है ये संगीड़ा कि साहब पूछ रहे हैं। हाँ जी, अच्छा, कि कैसे इन चीजों को आप मैनेज करते हो, इतने बड़े लेवल पे कैसे कर रहे हो, इतना सियालकोट। सियालकोट एडीसीआर ठीक है। इकबाल संघेड़ा, उनकी बैरक और डकी की बैरक एक साथ है, यानी कि अच्छा, साथ-साथ है। हाँ, ये है कि डकी भाई इस वक़्त कैंप जेल में है और कैंप जेल में वहाँ पर डकी भाई की जो कुर्बतें हैं, वो एक सियासी शख्सियत के मुबैना फ्रंटमैन से वहाँ बढ़ रही हैं। ये इससे भी बड़ी खबर ये है कि डकी भाई के केस में उनके एक करीबी साथी को भी गिरफ्तार कर लिया है एनसीसीआईए ने। वालेकुम जी, मैं आकाश अवान हूँ और आप आकाश अवान जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। डकी भाई इस वक़्त जो है वो खासी मुश्किल में हैं और आए रोज़ उनके हवाले से बहुत सी खबरें सामने आ रही हैं। आज भी 2 बहुत अहम खबरें हैं जो डकी भाई के हवाले से सामने आई हैं। पहली खबर ये है कि डकी भाई इस वक़्त कैंप जेल में है और कैंप जेल में वहाँ पर डकी भाई की जो कुर्बतें हैं, वो एक सियासी शख्सियत के मुबैना फ्रंटमैन से वहाँ बढ़ रही हैं। ये कहानी क्या है ये भी जानेंगे, लेकिन इससे भी बड़ी खबर ये है कि डकी भाई के केस में उनके एक करीबी साथी को भी गिरफ्तार कर लिया है एनसीसीआईए ने। इन्हीं 2 मौज़ूआत पे बात करेंगे। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट नुमान नूर साहब मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि कहानी क्या है। नुमान भाई शुक्रिया आपके वक़्त का। अवकाश आपका शुक्रिया। नुमान भाई सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कैंप जेल में डकी भाई किस सियासी शख्सियत के मुबैना फ्रंटमैन से राब्ते बढ़ा रहे हैं आजकल? वकास सवान आपने बड़ी अहम बात की है। जो डकी है यूट्यूबर, उसकी गिरफ्तारी के बाद उसका जब जुडिशियल रिमांड होता है तो उसको कैंप जेल इचरा में जो है वो भेजा जाता है। वहाँ पर एक और अहम शख्सियत, एक सियासी शख्सियत है, उनके फ्रंटमैन मुबैना जी। मुबैना फ्रंटमैन उनको कहा जा रहा है और इकबाल संघेड़ा उनका नाम है। मैं ये नाम वो भी बता देता हूँ आपको। सियालकोट के एडीसीआर, जी एडीसीआर बिल्कुल, सियालकोट। सियालकोट एडीसीआर ठीक है। इकबाल संघेड़ा, उनकी बैरक और डकी की बैरक एक साथ है, यानी कि अच्छा, साथ-साथ है। हाँ, ये नुमान भाई ये भी बताइएगा कि ये इकबाल संघेड़ा को गिरफ्तार किया एंटी करप्शन ने, डकी को गिरफ्तार किया एनसीसीआईए ने। तो ये 2 अलग-अलग इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, तो इनके मुल्जिम क्या एक ही तरह की बैरक में होते हैं? किस तरह के अ, मुल्जिमान होते हैं? विकास, ये जो मुख्तलिफ करप्शन के स्कैंडल होते हैं, एंटी करप्शन हो गई, एनसीसीआईए या मालियाती जितने या नैब के जो केसेस हैं या मालियाती जितने भी मुकदमात होते हैं, मालियाती स्कैंडल्स के हवाले से, करप्शन के हवाले से, तो उनके जो मुल्जमान हैं उनको यहाँ पर कैंप जेल इचरा में रखा गया है। तो ये अ, ये जो बात है कि डकी को और वो जो एक शख्सियत की का जिक्र हम कर रहे हैं, ये इनका दोनों का एक ही बैरक में होना या अपनी साथ-साथ बैरक में होना, क्या ये हादसाती तौर पर है या इसको बाकायदा तौर पर जो है मैनेज करके ये सारी चीज़ें हुई हैं? अच्छा नुमान ये भी बताएँ कि डकी आपने कहा कि दोनों की कुर्बतें हासिल बढ़ रही हैं, जब कुर्बतें बढ़ती हैं तो बातचीत भी होती है और किस तरह की बातचीत हो रही है ये भी बताएँ ज़रा, अ, क्या मशवरे हो रहे हैं वहाँ पे? वहाँ पे जनाब जो बड़ी अहम बात है, वो ये है कि डकी से उसके यूट्यूब चैनल के बारे में पूछा जा रहा है ये संगीड़ा कि साहब पूछ रहे हाँ हैं? जी, अच्छा। कि कैसे इन चीज़ों को आप मैनेज करते हो, इतने बड़े लेवल पे कैसे कर रहे हो, इतना इनकम कैसे मैनेज कर रहे हो, चीज़ों को कैसे कर रहे हो? और वो सवालात जो एनसीसीआई ने अपनी तफ्तीश में, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के तफ्तीशी अफसर अपनी तफ्तीश में नहीं पूछ सके, वो सवाल वहाँ पर इकबाल संघेड़ा जो है वो डकी भाई से दोस्ताना में पूछ रहे हैं और वो पूछ उनको रहे बता भी रहे हैं। हैं। अच्छा डकी भाई के बारे में नुमान ये कहा जाता है कि ये ज़रा ज़्यादा पब्लिक में नहीं जाते जैसे बाकी यूट्यूबर्स हैं, रजब हो गया, हो गए। ये जाते हैं अवाम में जाते हैं, मुख्तलिफ सियासी लोगों से इनके ताल्लुकात भी हैं, तो इस वजह से वो बच भी गए हैं और डकी बेचारा फँस गया है। तो कभी यही चक्कर तो नहीं है कि डकी ने कहा यार चलो अब मैं भी ज़रा इस लाइन पे आऊँ, अब कोई अपनी रिहाई का ज़रिया बनाऊँ? ये बात आपकी दुरुस्त साबित हो सकती है क्योंकि बातें इस तरफ भी जा रही हैं कि डक्की अपने ताल्लुकात जो है उनके साथ बना रहा है और हो सकता है कि यही ताल्लुकात उसकी रिहाई की तरफ भी इसको ले अच्छा, जाए। अच्छा ये रिहाई की आपने बात की तो खबर तो ये है आपके पास कि कोई गिरफ्तारी हुई है इस केस में और अ, वो कौन गिरफ्तार हो गया अब? वकास इसमें बड़ी अहम ये मुकदमा बड़ी अहम जगह तक पहुंच गया। इसमें एक और बड़ी गिरफ्तारी हुई है और वो गिरफ्तारी किसी आम शख्स की नहीं, किसी डकी के किसी दोस्त की नहीं या किसी फॉलोअर की नहीं, बल्कि डकी के अपने जाती मैनेजर की गिरफ्तारी हुई है। डकी भाई और का मैनेजर गिरफ्तार कर लिया गया है? जी बिल्कुल, डकी भाई का मैनेजर जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और सिर्फ गिरफ्तार नहीं किया गया बल्कि उसका जिस्मानी रिमांड भी ले लिया गया है अच्छा, और उससे तफ्तीश भी की जा रही है। और बात सिर्फ यहाँ पे नहीं रुकी, बल्कि उससे ये भी पूछा गया कि डकी के जो माली अकाउंट्स हैं इसके अलावा जो यूट्यूब के अकाउंट डिफरेंट जो डकी अपने
चैनल्स के लिए चला रहे थे, उस हवाले से भी तमाम तर इंफॉर्मेशन उस शख्स के पास मौजूद है जिसको अभी गिरफ्तार अच्छा, किया है। जरा इसके बारे में और बताइएगा, इसका नाम पता बताइएगा। सुना है कोई बैरिया टाउन में कोई रेड मारी है एनसीसीआई ने, वहां से उठाया गया है इसे। ये विकास बड़ी प्लानिंग के तहत सारी चीज़ें हुई हैं, बाकायदा इस पे काफ़ी दिनों तक वर्क हुआ है और जो रेडिंग टीम है उसने बाकायदा मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ जगह पर ट्रेस आउट करके। तैनात किया, ट्रेस आउट किया और उसके बाद जाके ये गिरफ्तारी जो है वो मुमकिन हुई है। और एक दफ़ा तो ऐसे भी हुआ, ये मेरी इत्तलात के मुताबिक ऐसे भी एक दफ़ा हुआ कि ये टीम जो है वो रेड करने गई लेकिन इनको वहाँ पे कामयाबी नहीं मिली ओके। और उसके बाद दोबारा जब इन्होंने रेड किया तो वो वहाँ पर मौजूद था और उसको किसी ने या बताया नहीं या कुछ भी जैसे भी, लेकिन ये रेडिंग टीम जो है वो कामयाब हुई और वहाँ से उसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद जो है वो इसको तफ्तीश करते सुभान रहे। शरीफ शायद इसका। सुबहान शरीफ, एग्जैक्टली, सुबहान शरीफ इसका नाम है। और सुबहान को गिरफ्तार करने के बाद जिला कचहरी के जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया गया। वहाँ पर जिस्मानी रिमांड की सदा की गई, जिसके बाद 4 दिन का जो जिस्मानी रिमांड है वो मंजूर किया गया है। और इस वक्त सुबहान जो है डकी का फ्रंट मैन कह सकते हैं, मुबैना फ्रंट मैन इसको भी कह सकते हैं। तो ये NCCIA नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उनके पास जिस्मानी रिमांड पर मौजूद है और उससे तफ्तीश की जा रही है और उससे वो तमाम जो अकाउंट्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स जो डकी चला रहा था जिस पे अपलोडिंग हो रही थी उनके मुतालिक, और इसके अलावा फिनांस अकाउंट्स जो डकी के फिनांस के मुतालिक, जब पैसा कहाँ से आना है, कितना पैसा किस अकाउंट से आ रहा है, किस अकाउंट से आ रहा है, तो ये वो भी बताया सारा जा रहा है यही कि वो मैनेज भी कर रहा था। यही मैनेज कर रहा था। अच्छा नुमान, ये बताइए कि बहुत से लोग ये समझ रहे थे कि यार अब जुडिशल हो गए हैं तो आसानी हो जाएगी डक्की भाई के लिए, लेकिन ये जो खबर आपने दी है मैनेजर की गिरफ्तारी वाली, इसके बाद लगता है कोई आसानी हो जाएगी, बेल मिल जाएगी, पीर को उनकी बेल लगी है। विकास, जिस तरह आप जानते हैं कि जो कानून है ना हम्म। उससे बाहर ना कोई इदारा जा सकता है ना अदालतें जा सकती हैं। तो जज ने भी कानून के मुताबिक फैसला करना है। तो उस वो जो दफात इसमें शामिल की गई हैं और जितनी मालियाती ट्रांजैक्शंस बताई जा रही हैं और चीज़ें बताई जा रही हैं उस हिसाब से, क्योंकि मैं भी कानून का तालिब इल्म हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि ये जमानत जो है वो डकी की जिला कचहरी से होगी अच्छा। या ये सेशन कोर्ट से भी मुमकिन हो पाए। अच्छा, ये जो अगर ये रिहाई का चूरन बेच रहे हैं ये सिर्फ गुमराही का ये रास्ता है। ये मैंने भी देखा सोशल मीडिया पे कि हाँ, जी डकी रिहा हाँ, होने के पीर को करीब, रिहा। मंडे को रिहा, ट्यूसडे को रिहा, और हाँ। वो मंडे ट्यूसडे गुजर भी गए और अगला मंडे ट्यूसडे आ रहा है। तो कहा जा रहा है इतवार के बाद बड़ी खुशी पीर की, तो जी डकी भाई रहा है। तो ऐसा मेरे ख्याल में ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कानूनी जो चीज़ें हैं उनको भी सामने रखना होता है और उसके बगैर तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि जो इसमें दफात शामिल की गई हैं NCCIA की जानब से और जो जो ला गिरफ्तारियां जो हो रही हैं। जो ला अमेंड हुआ उसके बाद से, जिस तरह से पहले 14 दिन का रिमांड था, फिर ये 30 दिन तक चला गया और उसके बाद जो तफ्तीश की गई उसमें जो मिसलें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जानब से साथ लगाई गई हैं और उसमें जो चीज़ें लिखी गई हैं उसके खिलाफ मटेरियल मौजूद है NCCIA के पास। तो उस मटेरियल को देखते हुए, उस केस को देखते हुए, ये बिल्कुल नहीं लगता कि डकी की रिहाई इतनी आसानी से होगी और कल या परसों या तरसों जो कह रहे हैं जी पीर को बाहर आएगा, अच्छा, तो आप पीर को जरा बाहर नहीं। वापस आते हैं इकबाल संघेड़ा साहब पे, वो कोई रोल प्ले कर सकते हैं? काश ये बात कबल अज़ वक्त है कि वो कोई रोल प्ले कर सकते हैं। ये तो अब देखा जाएगा कि इनकी आपस में दोस्ती किस हद तक बढ़ गई है। क्या डक्की जिस तरह से मशवरों से फॉलोअर्स आगे को, निकली है या नहीं? जिस तरह डक्की यंगस्टर्स को अपने फॉलोअर्स बनाने में बड़ा माहिर है, तो क्या उस शख्सियत को भी अपना फॉलोअर बना पाया है या नहीं, ये तो देखना पड़ेगा। लेकिन जो कोशिशें इत्तलात हैं जारी हैं। उस हवाले से डकी की मुकम्मल तौर पर कोशिशें जो हैं वो जारी हैं और इनकी आपस में कोई गपशप भी हुई। जिस तरह से इन्होंने अकाउंट्स के मुतालिक डकी ने बताया कि इस तरह से सोशल मीडिया अकाउंट चलाया जाता है। फिर ये भी सुनने में आया कि यानी उस कि शख्सियत अगर ने हम भी कहा कि ये मुझे कहें भी एक अकाउंट बना के दे और इस तरह करके। अगर हम ये कहें कि डकी भाई वहां पर यूट्यूब की क्लासेस देने लगे हैं हाँ, लोगों को, तो ये ये लेक्चरर हो गया जी यूट्यूब के। चलें जी। दो खबरें थी डकी भाई के हवाले से जो मैंने आपके साथ शेयर की और नुमान भाई ने आपको बताया कि कहानी है क्या है, और डकी का जो एक मैनेजर है वो गिरफ्तार हो चुका है इस केस में, और दूसरा डकी भाई जो है वो अब वो उनको ये ख्याल आ चुका है कि यार हर फॉलोअर बनाने के साथ साथ कुछ सियासी ताल्लुकात भी बनाने चाहिए, तो उस पर भी वो काम कर रहे हैं। आज की वीडियो से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।